काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बजने वाला है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज इस मैदान पर 20 तारीख को होगा। उससे पहले आज भारत और इंग्लैंड दोनों की ही टीमों ने इस मैदान पर अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। दोनों ही टीमों की तरफ से एक एक खिलाड़ी भी आए और अपनी रणनीति भी बताई। अपोजिशन को किस तरीके से आंकते हैं ये बताया, अपनी कमियों को किस तरीके से वो छिपाएंगे और विरोधी पर किस तरीके से वार करेंगे ये भी बताया। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि दिन की शुरुआत आज कैसी रही। आज सुबह यहाँ के समय मुताबिक सुबह के 9:30 बजे भारतीय टीम का अभ्यास शुरू होना था, लेकिन इंडियन टीम अपने तय समय से थोड़ी देर पहले ही इस मैदान पर पहुंच जाती है। अगर बात करें तो सुबह 9 बजे भारतीय टीम लीड्स के इस हेडिंगली मैदान पर पहुंचती है। इस मैदान की अगर बात करें तो ये सुंदर सा यॉर्कशायर का काउंटी क्रिकेट ग्राउंड है और काफ़ी ऐतिहासिक मैदान है। भारतीय टीम को इस मैदान पर आज तक बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। इंडियन टीम ने सिर्फ 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 2 जीत मिली है। इंडियन टीम जब पिछली बार इस मैदान पर उतरी थी तब यहाँ पर उसे पारी से हार मिली थी। उस टीम में ऋषभ पंत थे, जसप्रीत बुमराह थे। उन्हें वो करारी शिकस्त आज भी याद है और उस कड़वे याद को बदलने के लिए, उसे भुलाने के लिए इंडियन टीम 20 तारीख से इस मैदान पर उतरेगी। इस मैदान को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन प्रैक्टिस विकेट्स पर आज भारतीय टीम ने अभ्यास किया। प्रैक्टिस की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भारतीय टीम यहाँ पर थी। गौतम गंभीर भी यहाँ पर पहुंचे, वो भी इस जगह पर काफ़ी देर तक खड़े थे। पूरा मैदान फिलहाल तैयार किया जा रहा है। पिच को पूरी तरीके से ढक दिया गया है फिलहाल, लेकिन अगर बात करें तो जो पिच थी वो पिच पूरी तरीके से हरी नज़र आ रही थी। फिलहाल जो है वो आउटफील्ड पे वाटरिंग की जा रही है, पानी डाला जा रहा है ताकि जो यहाँ की मॉइस्चर है, नेचुरल मॉइस्चर, वो बरकरार रहे। इस साल लंदन में या फिर यूनाइटेड किंगडम में या फिर पूरे देश में जो ठंडी थी वो ड्राई थी, जो गर्मी भी है वो थोड़ी सी ड्राई है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि पिच जो होगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। भले ही घास नज़र आ रही है, लेकिन ये घास उतना ज़्यादा बल्लेबाजों को परेशान नहीं करेगी। ऋषभ पंत ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मैदान पर या फिर इंग्लैंड में जब वो क्रिकेट खेलने आते हैं तो अपने बेसिक्स को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ता है। इंडियन टीम के प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो ये साफ हो गया कि भारतीय टीम किस तरीके के प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। ओपनिंग यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के पास रहेगी। नंबर 3 पर अभी भी संशय बना हुआ है, करुण नायर खेलेंगे या फिर साई सुदर्शन को मौका मिलेगा। इस पर टीम मैनेजमेंट भी सोच विचार कर रही है। आज यहाँ पर जब प्रैक्टिस चल भी रही थी तब साई सुदर्शन और करुण नायर ने भी काफ़ी देर तक पसीना बहाया और कोच गौतम गंभीर ने भी बहुत देर तक उन्हें परखा। इसके अलावा अगर बात करें तो नंबर 4 जो विराट कोहली की पोजीशन हुआ करती थी, उस पोजीशन पर अब शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे और अगर नंबर 5 की बात करें तो वहां पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे। इंडियन टीम ने आज जब प्रैक्टिस की शुरुआत की तो काफ़ी हंसी ठहाटे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो फील्डिंग ड्रिल्स को कर रहे थे। मैंने ऋषभ पंत से इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का माहौल बहुत ज़रूरी है, फील्डिंग इंपॉर्टेंट है, कंबॉइड्री और जिस तरीके का ड्रेसिंग रूम में हमें माहौल चाहिए उसके लिए हमें जो है हम चाहते हैं कि इसी तरीके से खिलाड़ी हंसते मुस्कुराते रहे। लेकिन असली प्रैक्टिस जो है वो मेरे पीछे यहाँ पर जो नेट्स मौजूद है उन नेट्स में हुई। अगर उन नेट्स की बात करें तो वहाँ पर हर बड़े बल्लेबाज ने इंडियन टीम की बल्लेबाजी की। शुरुआत में करुण नायर और साई सुदर्शन ने उस तरफ जो दूसरी तरफ नेट्स है वहाँ पर स्पिन गेंदबाजों का सामना किया और उसके बाद वो भी इन मेन नेट्स में आ गए। जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी देर तक शुभमन गिल को, केएल राहुल को, यशस्वी जायसवाल को जो है वो गेंदें डाली और उन्होंने इसका सामना किया। केएल राहुल इस प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ की कंडीशंस में ढल चुके हैं। अगर बात करें तो शुभमन गिल का थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिला, लेकिन साई सुदर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में इम्प्रेस कर रहे थे। टीम सूत्रों के अनुसार साई सुदर्शन को इस मैच में शायद डेब्यू ना मिले और नंबर 3 पर करुण नायर खेल सकते हैं।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने असेसमेंट्स को यहाँ पर अमली जामा पहनाती है और मैच के दौरान जैसी धूप इस वक्त मेरे चेहरे पर पड़ रही है वैसी ही धूप उस वक्त भी रहने की उम्मीद है। तो किस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ इंडियन टीम जाएगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। भारतीय टीम की प्रैक्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंग्लैंड की टीम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी हुई। इस दौरान इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया। यहाँ पर आमतौर पर यूके में, लंदन में, इंग्लैंड में जो है वो कल्चर रहा है कि टेस्ट मैच से एक दिन या 2 दिन पहले जो है वो अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर देते हैं ताकि जो फ्री प्लेयर्स हों वो अपनी काउंटी टीम के लिए भी मुकाबला खेल सके। इसी कड़ी में इंग्लैंड ने आज अपनी 11 अनाउंस कर दी और ये 11 देखने लायक है। उन्हीं 11 प्लेयर्स पर आज इस प्रैक्टिस सेशन में भी फोकस था। बेन स्टोक्स भी यहाँ पर मौजूद थे अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। हालांकि प्रैक्टिस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर कहा उनकी टीम ने कि वो इंडियन टीम को हल्के में नहीं ले रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन टीम को हराना भी इतना आसान नहीं होने वाला। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद ये भारत की पहली टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में जहां पर भारत से विपरीत कंडीशंस होगी वहां पर इंडियन टीम के लिए इतना आसान यहां पर खेलना नहीं होगा और यंग प्लेयर्स को जिनके पास एक्सपीरियंस की, अनुभव की भी कमी है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके से तैयारी कर रही है उसे देखकर यही लगता है कि इंडियन टीम इस टेस्ट सीरीज के लिए अब तैयार है। ऋषभ पंत से जब मैंने ये पूछा कि लंदन में जो प्रैक्टिस किया उन्होंने और यहाँ पर जो प्रैक्टिस किया उसमें क्या अंतर था, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि उस प्रैक्टिस में उन्होंने जो है अपनी जो गेम प्लान मैदान में होगा उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जबकि यहाँ पर अपने बेसिक्स को एक बार फिर से चेक किया गया और मैदान में जाने से पहले जो प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है वो यहाँ पर भारतीय टीम कर रही है। ये बात साफ है कि इंडियन टीम को अब यूके आए हुए, इंग्लैंड आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और इंडियन टीम यहाँ के जो कंडीशंस है उससे रूबरू हो चुकी है। लीड्स में भले ही भारतीय टीम कल रात आई थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम अब पूरी तरीके से तैयार लग रही है। गुरु गौतम गंभीर के आने के बाद भी इंडियन टीम को काफ़ी हौसला मिला है। भले ही आज पूरा का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक ने लाकर रखा, लेकिन गौतम गंभीर की निगरानी इन दोनों मेन नेट्स पर लगातार थी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जब ये मुकाबला खेला जाएगा तो तापमान जो है वो 27 से 30 डिग्री का रहेगा, यानी कि पेसर्स के साथ स्पिनर्स का भी काम होगा। और भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को ऐसी कंडीशंस अगर 27 से 30 डिग्री तक रहती है टेम्परेचर और साथ ही धूप खिली रहती है तो उनको मदद ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर रिवर्स स्विंग का भी बहुत काम होगा और उस रिवर्स स्विंग का किस तरीके से गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं वो देखने लायक होगा। इंग्लैंड के पास इस मैदान में काफ़ी सुनहरी और अच्छी यादें हैं। इंडियन टीम को यहाँ पर अब अपनी जो खराब याद है, जो बुरी याद है, उसे अच्छे जो है वो अच्छे सपनों को साकार करना है और उसे सच में बदलना है। देखना है जो नए युग की शुरुआत शुभमन गिल की कप्तानी में इंडियन टीम करने वाली है वो कितनी शुभ होती है। अंकन कर, स्पोर्ट्स नाउ, लीड्स।